सुप्रभात बच्चों। हम लोग कक्षा 12 में चंद्रापीठ कथा के उत्तरार्ध भाग के तृतीय परिच्छेद का अनुवाद एवं प्रश्नोत्तर कर चुके हैं। आइए अब चतुर्थ परिच्छेद का अनुवाद एवं प्रश्नोत्तर करते हैं। अत्रांते कंचुकी समागत महाश्वेताम अवोचत। इसी बीच कंचुकी ने समागत मतलब आकर के महाश्वेता से अवोचत अर्थात कहा, आयुष्मति देव चित्र था देवी चा मदिरा त्वाम द्रष्टुम आहवयतः। आयुष्मति अर्थात देवी, देव चित्ररथ और देवी मदिरा त्वाम द्रष्टुम मतलब तुम्हें देखने के लिए, आपको देखने के लिए, आहवयता मतलब बुला रहे हैं। चित्ररथ और मदिरा बेटा जो है कादम्बरी के माता पिता हैं। ये माता पिता हैं और ये जो है महाश्वेता को देखने के लिए बुला रहे हैं। इत्येवम् अभिहिता, इस प्रकार कहे जाने पर, गंतुकामा महाश्वेता सखी चंद्रापीडा क्वास्ताम इति कादम्बरीम अपृच्छत्। इस प्रकार कहे जाने पर जाने की इच्छुक महाश्वेता ने सखी चंद्रापीठ कहाँ ठहरेंगे, क्वास्ताम अर्थात कहाँ ठहरेंगे, इस प्रकार कादम्बरी से अपृच्छत् अर्थात पूछा। असो तु सखी महाश्वेते किमेवम् अभिधासि दर्शनादारभ्य शरीरस्याप्यायमेव प्रभु किम उत भवनस्य विभुवस्य परिजनस्य वा यत्रास्मै रोचते प्रिय सखी हृदयाय वा तत्र अयम् आस्ताम् इत्यवदत्। इस प्रकार कहे जाने पर कादम्बरी ने कहा, सखी महाश्वेते किमेवम् अभिधासि, यह क्या कह रही हो। दर्शनाद आरंभ देखने से ही मतलब इनके दर्शन मात्र से ही, दर्शन करने से ही, अयम मेव शरीरस्य प्रभु यह मेरे शरीर के स्वामी हो गए हैं। किम तो फिर क्या, भवनस्य वैभवस्य परिजनस्य वा, तो फिर भवन वैभव अथवा परिजन की क्या बात है। वह यात्रा स्मय रोजते, प्रिय सखी व तत्र, यत्रास्मय मतलब इन्हें, अस्मय इसमें इस अस्मय का अर्थ होता है बेटा इन्हें, यत्र मतलब जहाँ, रोजते मतलब अच्छा लगे, वह अथवा प्रिय सखी को जहाँ अच्छा लगे, तत्र मतलब वहाँ, अयम अस्ताम वहाँ यह ठहरे। इत्यवदत्, इस प्रकार कादम्बरी ने कहा कि सखी महाश्वेता यह तुमने क्या कह दिया, इन्हें देखने से ही यह मेरे शरीर के स्वामी हो गए हैं, तो फिर इस वैभव भवन अथवा परिजन की क्या बात है। जहाँ इन्हें अच्छा लगे अथवा प्रिय सखी तुम्हें जहाँ अच्छा लगे वहाँ यह ठहरे, ऐसा कादम्बरी ने कहा। तत्श्रुत्वा महाश्वेता तत् अत्रैव त्वत्प्रसाद समीपवर्तिनी प्रमदवदने क्रीडा पर्वतकं मणिवेश्मनि अस्ताम इत्याभिधाय गंधर्वराज द्रष्टुम ययोः। तत्श्रुत्वा उसे सुन करके महाश्वेता ने कहा, तत् अत्रैव तो यही, अत्रैव मतलब यही, त्वत् प्रसाद समीपवर्तिनी तुम्हारे प्रसाद अर्थात प्रसाद कहते हैं महल को, तुम्हारे महल के पास में, वर्तिनी मतलब स्थित, प्रमदवन में क्रीड़ा पर्वतकम मणिवेश्मन, क्रीड़ा पर्वत के मणि कहते हैं बेटा मणियों से निर्मित, वेश्मन मतलब घर, मणियों से निर्मित घर अर्थात मणि मंदिर में, मणि घर में, अस्ताम मतलब ठहरे या रुके। इत्यभिधा, इस प्रकार कह करके गंधर्व राजम द्रष्टुम ययो, गंधर्व राज को देखने के लिए चली गई। चंद्रापीडो अपि तयो सह निर्गत केन उपदिश्यमान मार्गा मणिमंदिरम अगात। चंद्रापीडो अपि, चंद्रापीड भी, तयो से मतलब उसी के साथ, किसके अर्थात महाश्वेता के साथ, निर्गत मतलब निकल करके, केवरकेण उपदेश्यमान मार्गा, केवरक के द्वारा, उपदेश्यमान मार्गा मतलब बताए गए मार्ग से, मणिमंदिरम अगात मणि मंदिर चला गया। और चंद्रापीड भी उसी के साथ अर्थात महाश्वेता के साथ निकल करके केवरक के द्वारा दिखाए गए मार्ग से मणि मंदिर पहुँच गए या चले गए। अब इस पर आधारित प्रश्न बच्चों जो है
उसे आइए हम लोग देख लेते हैं और उस प्रश्न उत्तर को जो है आप लोग करिएगा। देखिए, इस पैराग्राफ पर आधारित बच्चों ये प्रश्न है। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश के पुस्तक और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है, का समागत महाश्वेताम अवोचत। तीसरा प्रश्न है, चित्ररथा का आसीत, चित्ररथ कौन थे। चौथा प्रश्न है, मदिरा का आसीत, मदिरा कौन थी। पांचवा प्रश्न है, का गंधर्व राजम द्रष्टुमययो, गंधर्वराज को देखने कौन गंधर्वराज को देखने के लिए कौन चली गई। छठा प्रश्न, देव चित्ररथा देवी च मदिरा काम द्रष्टुम आहवतः, देव चित्ररथ और देवी मदिरा किसे देखने के लिए बुला रही थी। सातवां प्रश्न है, चंद्रापीडा केन उपदिश्यमान मार्गा मणिमंदिरम अगाध, चंद्रापीठ किसके द्वारा दिखाए गए मार्ग से मणि मंदिर अर्थात मणिगृह गए। आठवां प्रश्न, कादम्बरी कयो दुहिता आसीत, कादम्बरी किनकी पुत्री थी, किनकी। ये प्रश्न है बच्चों, इन प्रश्नों को आप लोग हल करिएगा। धन्यवाद।